हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी ले रहे हैं। यह कहानी भोला कुमार की है और गांव के मुखिया की। वह अपने सभी गरीबों को बहुत परेशान करता था। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जहाँ पर सभी लोग बड़ी खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उस गांव का मुखिया अपने आप को बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अहंकारी बनाए हुए था। वह छोटे लोगों को कुछ नहीं समझता था, लगातार उन्हें परेशान करता था। तो आज देखते हैं कि वह किसे परेशान कर रहा है। यह देखिए, यह है भोला कुमार। बर्तन बनाता था, छोटी पतीली, बड़े घड़े, सुराही, बर्तन पानी भरने के लिए तरह तरह के मिट्टी के सामान बनाता था। यह अपने बर्तनों को देखकर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि आज शहर से लॉरी आने वाली है और इसके सभी बर्तनों को खरीदकर बाजार में जाकर बेच देगी। यह अपने बर्तनों को चमका चमका कर रख रहा था, गुनगुनाता हुआ बहुत ही खुश हो रहा था कि आज मेरे बर्तन बिक जाएंगे। तभी इसकी पत्नी रानी आती है और कहती है, अरे बैठे बैठे क्या कर रहे हो। बस जब देखो इन्हीं बर्तनों में लगे रहते हो चमकाने में। चलो कुछ और काम धंधा भी देख लो। अब क्या सारा दिन इन्हीं के पास बैठे रहोगे। आ जाएगी तुम्हारी लोरी, रख देना सामान उसमें। अब कुछ और काम देख लो घर का, मैं अकेली ही करती रहती हूँ। तो वह कहता है, अरे भाग्यवान, तुम जाओ अपना पानी लेने। थोड़ी देर मुझे अपनी दुकान पर आराम से बैठने दिया करो, क्यों मेरा भेजा खाती रहती हो। तो रानी ने कहा, ठीक है, मैं चली पानी लेने, बैठे रहो तुम अकेले। और यह कहकर वह पानी लेने चली गई। तभी उधर सैर करता हुआ उस गांव का मुखिया, जो कि बहुत ही लालची था, घमंडी था, अपने मुनीम जी के साथ वहां आता है। वह वहां घूम रहा होता है। तभी देखता है, अरे भोला कुमार ने तो बहुत बर्तन बनाए हैं। मुनीम जी, चलो देखते हैं क्या क्या बनाया है इसने। और ये कहकर वह उनकी दुकान की तरफ चलता है। देखता है, सुराही, घड़े, बड़े घड़े, छोटे कलश, बहुत सारा सामान था। तो आकर खूब बड़ाई करता है। कहता है, अरे भोला कुमार, तुमने तो बहुत बर्तन बना लिए हैं, क्या करोगे इन सब बर्तनों का। तो भोला कुमार कहता है, मालिक, मैं कहाँ बहुत बर्तन बनाता हूँ। ये तो थोड़े से बर्तन हैं और आज शहर से लॉरी आने वाली है, मेरे सभी बर्तनों को ले जाकर शहर में बेच देंगे। तो यह सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, अच्छा तो तुमने ये धंधा शुरू किया हुआ है, चलो ठीक है, 2 बर्तन हमें भी दे दो। यह कहकर उसने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी, जरा 2 सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। तो मुनीम जी ने वहाँ से 2 पानी भरने के लिए सुंदर सुंदर बर्तन मिट्टी के उठा लिए और चलने लगे। तो भोला ने कहा, अरे मालिक, इनके पैसे तो दे दीजिए। यह सुनकर तो मुखिया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा न ताओ, उठाई अपनी जो लकड़ी और कहने लगा, अच्छा तू हमसे मांगेगा पैसे। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू बर्तनों का हमसे कीमत चाहता है, देख अभी मैं क्या करता हूँ। यह कहकर उसने लाठी उठाई अपनी और सारे बर्तन फोड़ दिए, कोई भी बर्तन साबुत नहीं छोड़ा। यह देखकर अंदर से रानी भी आ गई और बोली, अरे मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं। आप गरीब की मेहनत भी नहीं देख रहे हैं। कितनी मेहनत से भोला ने ये बर्तन बनाए थे और हमारी तो आजीविका ही इनसे चलती है। अब हम क्या खाएंगे, आपने तो हमारा सब बर्बाद कर दिया है। तब वह कहने लगा, जो है इसी में गुजारा करो, और हाँ सुनो, कल से बर्तन अगर तुमने बनाए तो मेरे 4 लठे ताकर तुम्हारे सारे बर्तन फोड़ देंगे, यही तुम्हारी सजा है। मुनीम जी, कल से देखना यह कोई बर्तन ना बना पाए, हमसे पैसे मांगता है। यह कहकर वो वहाँ से चले गए। और उधर जो बर्तन लेने के लिए आने वाला था राजू,
वह लॉरी लेकर गांव में पहुंच जाता है और फिर भोला के घर पर पहुंच जाता है। कहता है, भोला आज तुमने बर्तन नहीं बनाए क्या? तो वह उसको सारी कहानी सुनाता है। कहता है, राजू भैया मेरे तो सारे बर्तन मुखिया ने फोड़ डाले, अब मैं क्या करूं? कहाँ से तुम्हें बर्तन दूं? तो राजू कहता है, अरे ये क्या, सारे ही बर्तन फोड़ डाले, ये कैसा मुखिया है? तो वह कहता है, भैया तुम मुझे बस केवल 4-5 दिन का समय दे दो, मैं फिर से तुम्हें इतने ही बर्तन बना कर दूंगा। क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो राजू ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम बनाओ, मैं फिर से आता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। और उधर भोला की पत्नी कहती है, अरे भोला तुम कहाँ से बर्तन बनाओगे? क्या तुमने मुखिया का फरमान नहीं सुना है? वह तो जितने भी तुम बर्तन बनाओगे सब फुड़वा देगा, फिर तुम क्या करोगे? तो वह कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ तो करूँगा, मैं जा रहा हूँ अपनी कुल देवी के पास और उन्हीं से प्रार्थना करूँगा, वह हमारी रक्षा करेंगी। यह कहकर उसी जंगल में स्थित कुल देवी के मंदिर जाता है और खूब भक्ति भाव से प्रार्थना करता है। अपनी कुल देवी से कहता है, हे माँ, हम बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, आपकी शरण में आए हैं। देखिए तो जरा, उस मुखिया ने, घमंडी लालची ने हमारे पूरे घर के बर्तन फोड़ दिए हैं। अब मैं क्या करूँ माँ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जब वह प्रार्थना करता है तो उनकी कुलदेवी सर्प के रूप में आकर उसे दर्शन देती है और कहती है, अरे भोला परेशान मत हो, जाओ अपने घर जाओ और अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ से कुछ मिट्टी लेकर जाओ और अपने बर्तन बनाओ, देखती हूँ उन बर्तनों को कौन फोड़ेगा। जाओ बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई और भोला बड़ा खुश हो गया। उसने आकर मिट्टी से फिर से अपने बर्तन बनाने शुरू कर दिए। दिन रात करता था मेहनत और बनाता था सुंदर सुंदर बर्तन। तभी एक दिन फिर वह आकर देखता है मुखिया, और उसके साथ में 4 लठैत भी थे। कहने लगा, भोला तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर से बर्तन बनाने शुरू कर दिए, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और उसने उन लाठी वालों को आज्ञा दी कि जाओ इसके सारे बर्तन फोड़ दो। यह सुनकर भोला ने उन्हें मना भी किया। भोला ने कहा, मालिक मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे बर्तन छोड़ दीजिए, यही मेरी जीविका है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। पर वह नहीं माना और उनके बर्तनों पर लाठियाँ तड़काने लगे। लेकिन ये क्या, कितनी लाठियाँ बरसाने पर भी बर्तन तो फूट ही नहीं रहे थे और लाठी भी उनके बर्तनों से चिपक गई थी। यह देखकर वह लठैत बोले, मालिक इन बर्तनों में तो कोई जादू है, ये तो बर्तन फूट ही नहीं रहे हैं। तो यह सुनकर मुखिया ने कहा, अरे तुम कैसे लठैत हो, लाओ मैं फोड़ता हूँ। जैसे ही वह घड़े को फोड़ने लगा, इतने में ही उनकी कुल देवी वहाँ प्रकट हो गई और मुखिया से बोली, ओ मुखिया तुम यहाँ से चले जाओ, अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से रवाना हो जाओ। फिर भी मुखिया ने एक घड़ा उठाकर उस पर फेंकना चाहा, लेकिन ये क्या, वह घड़ा तो आकर उसी के सिर में लगा, मुनीम के सिर में लगा। देवी ने कहा, क्या तुम्हें मेरी शक्ति का आभास नहीं है? मिट्टी के बर्तन एक लाठी से ही टूट जाते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इन बर्तनों को तोड़ पाओगे? तब वह समझा और मुखिया ने उनकी कुल देवी से माफ़ी मांगी। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। तो कुलदेवी ने कहा कि सिर्फ भोला कुम्हार ही नहीं, गांव के किसी भी गरीब को सताना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसका अच्छा परिणाम नहीं दूंगी, तुम बहुत पछताओगे। यह सुनकर मुखिया ने उनसे माफ़ी मांग ली और कहने लगा, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, अब हम किसी को नहीं सताएंगे, चुपचाप अपने घर में चले जाएंगे। यह सुनकर कुलदेवी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, ठीक है, अब अगर कोई बुरा काम किया तो तुम बहुत बुरी अवस्था में पहुंच जाओगे। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई और भोला कुमार फिर से अपने बर्तन बनाने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस तरह की कहानियाँ तुम एजी टीच चैनल पर जाकर और भी देख सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।